जब आपको रेंज, मॉड, मीन और मीडियन निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, उसमें आपको एक डाटा दिया हुआ होता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास डाटा दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट आउट ऑफ 10। टोटल मार्क्स कितने हैं? जो टेस्ट लिया जा रहा है उसके टोटल मार्क्स 10 है। एक स्टूडेंट का 5 बार टेस्ट लिया गया, 5 बार टेस्ट लिया गया, और हर टेस्ट 10 मार्क्स का था। और उस स्टूडेंट ने पहली बार 7 मार्क्स लिए, दूसरी बार 6, तीसरी बार 5, चौथी बार 7 और पांचवी बार 10 मार्क्स लिए। तो ये 5 बार का डाटा है। तो आपको जब रेंज, मॉड, मीडियन, मीन निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको इस ढंग का एक डाटा दिया हुआ होगा। ठीक है, हमारे पास डाटा क्या है? 7, 6, 5, 7 एंड 10। तो इसमें हमने रेंज निकालनी है। तो रेंज आप जानते हो, बहुत आसान काम है। आपने क्या करना है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू करना होता है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या है? 10। हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या है? 10। और लोएस्ट वैल्यू इसमें है 5। 5। तो इसकी रेंज कितनी आ गई? 5। रेंज तो बहुत आसान है, आप निकाल लोगे। मॉड के लिए क्या करना होता है? मॉड देखिए, द वैल्यू अकर्ड मैक्सिमम टाइम्स। तो मैक्सिमम टाइम्स जो वैल्यू आ रही है वो क्या होता है? मॉड। मैक्सिमम टाइम्स क्या आ रहा है इसमें? 7 2 बार, 2 टाइम्स आ रहा है। 6, 5 और 10 वह एक ही बार आ रहा है। ठीक है ना, 2 बार क्या आ रहा है हमारे पास? 7। तो मैक्सिमम टाइम्स हमारे पास कौन सी वैल्यू आकर हो रही है? 7। तो इसका मॉड है 7। मॉड भी इजीली आप निकाल लेंगे, रेंज भी आप इजीली निकाल लेंगे। अब इसका मीन कैसे निकालना है? देखो, आपके बुक में लिखा होगा ये इस ढंग से, मीन इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई अपॉन एन। ठीक है। अब ये बच्चों को कंफ्यूज करता है, ये जो लिखा हुआ है ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पता नहीं कितना मुश्किल होता है मीन निकालना। इसका मतलब कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब होता है, एक्स आई का मतलब होता है एक्स 1 to 5। हमारे पास 5 वैल्यूज है। एक्स आई का मतलब है ये वाली वैल्यूज। हमें क्या करना है? इन वैल्यूज को जोड़ देना है, इनका सम निकालना है। 7 + 6 + 5 + 7 + 10, उसको इस सिंबल से दिखाते हैं, समेशन का ये सिंबल है। इसका मतलब और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि एक्स आई की जगह हमने 7 + 6 + 5 + 7 + 10 करना है, और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। देखो, सम ऑफ टोटल वैल्यूज, इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ टोटल वैल्यूज। ओके। और अपॉन एन लिखा है, तो एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज की कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5। कितनी है टोटल वैल्यूज? वो तो हो गया आपका नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज। और इसका मतलब होता है सम ऑफ टोटल वैल्यूज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सम ऑफ टोटल वैल्यूज 7 + 6 + 5 + 7 + 10 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? 5। टोटल वैल्यूज कितनी है ये? 5। इसको करो, 7 6 13 5 18 7 25 10 35। कितना हो गया? 35/5। 5 7 35, 7 आपका मेन आ गया। ओके। अब आपका रहता है मीडियन। मीडियन के लिए आपकी बुक में क्या लिखा होगा कि मीडियन निकालने के लिए आपने करना है n + 1/2 टूथ, टी एच, टूथ, टर्म, टर्म, ये लिखा होगा। इफ n इज ऑड, ये कौन सी स्थिति में है? ये लिखा होगा आपका इफ n इज ऑड, ये लिखा होगा। देखो, अब आप इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इफ n इज ऑड, n + 1/2 टर्म पता नहीं क्या होता है, ये कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, जब आपने मीडियन निकालना होता है ना, तो ये जो आपकी वैल्यूज हैं, जो डेटा में वैल्यूज हैं, इनको आपने डेटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। एक बार सबसे छोटी वैल्यू 5, फिर 6, फिर 7, फिर 7 एक बार फिर से, फिर 10। ओके। तो इसका मतलब क्या है? n + 1/2 टर्म, इसका और कोई मतलब नहीं है कि इनके बीच में जो वैल्यू आ रही है उसको मीडियन बोलते हैं। बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है? 1 2 3, 1 2 3, ये बिल्कुल सेंटर में है। दो इधर है, दो इधर है, तो इसका आंसर 7 आएगा। लेकिन इस फॉर्मूले से कैसे आएगा? इस फॉर्मूले से आएगा, देखो, n की वैल्यू कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। 5 + 1/2 टर्म। तो हमने n की जगह 5 रखना है फॉर्मूले में, और हमें कुछ भी नहीं करना है। मीडियन के लिए, मीडियन के लिए हमने क्या करना है? n की जगह रखना है हमने 5 + 1/2 टर्म। ओके। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 5 + 1 6,
6/2 टर्म, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3, यानी कि हमारे पास थर्ड टर्म इसकी क्या होगी, मीडियन। थर्ड टर्म कहाँ है हमारी, 1 2 3 7, हमारा वही आंसर आ गया। इसका मतलब और कुछ नहीं है, n+1/2 टर्म का मतलब कुछ भी नहीं है, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और जो बीच में जो वैल्यू आएगी ना पूरी, उसको लिखने के लिए ये लिखा गया है आपकी बुक में। अब अगर हमारे पास इवन नंबर में है वैल्यूज 1 2 3 4 5, जो मार्क्स ऑब्टेन किए उस स्टूडेंट ने आउट ऑफ 10, मान लीजिए एक छठी बार भी उसका टेस्ट लिया और उसने 4 मार्क्स ले लिए, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज किसमें आ गई, इवन में। एन की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मीडियन निकालने के लिए आपकी बुक में जो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला आपकी बुक में क्या लिखा है, अब लिखा है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। अब आप बोलोगे ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें भी आपने क्या करना है, सेम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपने। जो डाटा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा क्या आ गया 4, फिर क्या आ गया 5, फिर आपके पास आ गया 6, फिर 2 बार आ गया 7, और फिर आ गया 10। अब इसका मतलब और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अब देखो, जब तो हमारे पास था ऑड में, ऑड वैल्यूज थी तो बीच में एक ही वैल्यू आ रही थी हमारी सेंटर में, लेकिन अब इवन में है तो सेंटर में हमारी 2 वैल्यूज आएंगी। अब देखो 4 5, ये दोनों वैल्यूज हमारी सेंटर में आ गई, 7 10 ये साइड में आ गई हमारी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 वैल्यूज है ना बीच में, ये 2 वैल्यूज जो हमारी है बीच में, इनको जोड़ना है, सम करना है और अपॉन 2 करना है। तो ये कितना हो गया 13/2। 13/2 का मतलब 6.5 हमारा मीडियन आना चाहिए इस फॉर्मूले से, ठीक है। इवन के केस में आपने ऐसे करना है। तो अब देखो क्या करना है आपने, लिखो आप इसको, एन की वैल्यू अभी कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे चलना है, 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, ठीक है। 6/2 का मतलब है थर्ड टर्म प्लस 6/2 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म अपॉन 2। थर्ड टर्म क्या है हमारी 1 2 3 6, फोर्थ टर्म क्या है 7/2 इज इक्वल टू 13/2 इज इक्वल टू 6.5। इसका मतलब और कुछ भी नहीं है, इस फॉर्मूले का n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2 का मतलब है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे बीच की 2 वैल्यूज हैं उनको आपस में सम करना है, और डिवाइडेड बाय 2 जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा वही आपका इवन। अगर वैल्यूज इवन में है, अगर आपकी वैल्यूज जो हैं, वैल्यूज किस में है, इवन में, इवन में है, तब आपका आंसर आएगा। थैंक यू।